कहाँ से कैसे डू इट, बस। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर, आ रही है। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो आज सभी पार्टिसिपेंट्स का मैं यहाँ पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। और सबसे पहले आज दीपावली का फर्स्ट डे है, पहला दिन है, वसुबारस है। तो उस हिसाब से मैं आप सब लोगों को दीपावली की हार्दिक हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। और आज की ट्रेनिंग को हम स्टार्ट करते हैं सीधे, टाइम वेस्ट किए बिना। तो आज का जो मैंने टॉपिक जो चुना है वो है, हेडिंग में ही लिखा है, जस्ट डू इट। देखिए, अपना जो काम है वो प्रोफेशनल काम है, इसे प्रोफेशनल तरीके से लीजिए, एज अ प्रोफेशन लीजिए। और इस बिजनेस में क्या होता है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग आ जाते हैं, भीड़ चाल में आ जाते हैं और दूसरे दरवाजे से निकल जाते हैं। उनको पता ही नहीं चलता है कब वो अंदर आए और कब बाहर गए। पर अगर उसके बीच में अगर उन्हें कोई अच्छा आदमी मिला और उनके ऊपर प्रॉपर संस्कार किए गए और उन्हें इस अपॉर्चुनिटी की जिसमें वो भेड़ चाल में आ चुके हैं, इसकी वैल्यू क्या है, जिसको हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ अपॉर्चुनिटी, वो अगर उन्हें समझ में आई तो फिर उनका यहाँ पे टिकना तय है, बढ़ना तय है और उनका यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे मकाम हासिल करना भी तय है। और इसीलिए ये सारे जो ट्रेनिंग्स होते हैं या प्रेजेंटेशंस अपने होते हैं या जूम मीटिंग होते हैं, कोई भी इवेंट आप मिस मत करिए। इस इवेंट में ही हमें कोई चीज क्लिक हो जाती है और एक क्लिक हुई चीज हमें अपने मकाम तक लेके जा सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन देता हूं आपको। और मेरा नाम अभी बताया गया, नीलेश देसाई। मैं मुंबई में रहता हूँ और मुंबई से ही इस बिजनेस को ऑपरेट करता हूँ। तो इसको जरा नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलते हैं, प्रतीक जी। हाँ, तो मेरा नाम है नीलेश देसाई, जैसे बताया, मैं मुंबई में रहता हूँ और मुंबई से इस बिजनेस को ऑपरेट करता हूँ। और आज से लेके तकरीबन 4 साल पहले मैं इस कंपनी के साथ एसोसिएट हुआ। और सागर सर को मैं उसके पहले 15 साल से जानता था, तो मेरे लिए इजी था कनेक्ट होना इस कंपनी से। पर इस बार, मतलब आज से लेके 4 साल पहले जब मैं उनसे मिला इस कंपनी के सिलसिले में, तब मैंने देखा कि उनमें एक जो ऊर्जा थी, जो एनर्जी थी, और इस कंपनी को लेके जिस फोकस के साथ वो बात कर रहे थे कि इस कंपनी को हमें कहाँ पे लेके जाना है, तो मुझे ऐसे लगा कि ये जो शख्स है जो मेरे सामने बैठा है, जिन्हें मैं जानता हूँ, ये इस कंपनी को 10,000 करोड़ तक लेके जाएंगे, मतलब जाएंगे। उस फोर्स के साथ वो बात कर रहे थे। तो मैंने सोचा इनके साथ काम करने में मजा आए। और आई एम वेरी मच थैंकफुल टू माय इंट्रोड्यूसर मिस्टर विजय नाइक फ्रॉम सूरत, जिन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया इस कंपनी में। तो ये उन्होंने मुझे थोड़ा सा बताया था, लेकिन जब मैं सागर सर का नाम जब उन्होंने लिया तो मैंने उनको कहा मैं तो इन्हें पहचानता हूँ। तो मैं उन्हें मीरा रोड में जाके मिला। आज आपने कंपनी का ऑफिस, आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, पर उस वक्त ये ऑफिस नहीं था। उस वक्त इस ऑफिस से 10 मिनट आगे एक कंपनी का दूसरा ऑफिस था। वो छोटा ऑफिस था, इसके कंपैरिजन में तो बहुत छोटा था। तब मैं उनसे जाके मिला और तब उन्होंने मुझे 1 to 1 ये प्रोडक्ट प्लान समझाया था। प्रोडक्ट प्लान समझने के बाद मुझे 2-3 चीजें याद में आई या क्लिक हुई। पहले तो मुझे इस फील्ड का एक्सपीरियंस था, डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस था, तो मुझे समझने में ज्यादा मुश्किल नहीं। 3 ही क्वेश्चन मैंने उनको पूछे। सबसे पहले मैंने पूछा था स्टार्ट करने के पहले कि प्रोडक्ट क्या है। तो प्रोडक्ट उन्होंने बताया ये मैग्नेटिक मैट्रेस है। और प्रोडक्ट का डिटेल जब उन्होंने मुझे बताया तो मुझे ऐसे लगा, उस वक्त कोविड चल रहा था, आज से लेके 4.5 साल पहले कोविड का लास्ट फेज चल रहा था। और कोविड ने एक झटके में लोगों को समझा दिया था कि ऑक्सीजन का महत्व क्या है। तो मुझे ऐसे लगा ये प्रोडक्ट जो है, ये प्रोडक्ट मार्केट में आराम से बिकेगा, क्योंकि कोविड ने ऑलरेडी इसके लिए मार्केट बना दिया है। तो ऑक्सीजन का महत्व क्या है लोग जानते हैं, मुझे सिर्फ उसका सप्लाई करना है।
बस। तो मैंने सोचा ये प्रोडक्ट तो बहुत बढ़िया है। दूसरा क्वेश्चन मैंने विजय नायक जी को कहा था, मतलब सागर सर से मिलने के पहले जो पूछा था, वो पूछा था कि प्लान कौन सा है, तो उन्होंने कहा कि बाइनरी प्लान। तो मेरे लिए इतना काफी था, क्योंकि था कि इसके प्रमोटर कौन है। तब उन्होंने सागर सर का नाम लिया, क्योंकि ये इंडस्ट्री जो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, ये ओनर्स ड्रिवन इंडस्ट्री है। ओनर को फ्रंट पे खड़ा रहना पड़ता है, ओनर के पास दम होना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे संकट इसमें आते हैं, इसमें बहुत सारे राइवलर्स रहते हैं, बहुत खींचातानी रहती है, अलग से गवर्नमेंट को फेस करना पड़ता है, क्योंकि इसके पहले गवर्नमेंट को या गवर्नमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को इस इंडस्ट्री का अंदाजा ही नहीं था। पर अच्छा हुआ गवर्नमेंट ने पहल की कि आज से 1 साल पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खुद डायरेक्ट सेलिंग का लॉ एस्टेब्लिश किया। तो इसकी वजह से अभी थोड़ा थोड़ा सब लोग फोकस होना शुरू हो गए, पर अभी भी बहुत खासा अज्ञान भरा हुआ है हर एक डिपार्टमेंट। तो उनके साथ डील करो, नेटवर्कर से डील करो, प्रोडक्ट सप्लायर्स उनसे डील करो, तो अलग अलग कम से कम 100 फ्रंट्स पे लड़ना पड़ता है। तो ओनर में यहाँ पे ताकत होनी बहुत जरूरी है। इसके लिए मैंने तीसरा क्वेश्चन पूछा था कि ओनर कौन है। तब विजय जी ने सागर जी का नाम लिया था। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं सागर सर से जाके मिला, 1 to 1 उन्होंने मुझे प्रोडक्ट प्लान समझाया और उन्होंने डेमो बताया। तो डेमो देखने के बाद मुझे डेमो क्लिक हुआ, पूरे डिस्कशन में सबसे ज्यादा क्लिक हुआ डेमो। मैंने ये सोचा ये डेमो जो है 2 मिनट में काम कर देता है, 100 बात की एक बात, जो दिखता है वो बिकता है। तो मैंने सोचा अगर ये डेमो इतना इंपॉर्टेंट है और इतना इफेक्टिव है सॉरी, तो क्यों ना मैं डेमो ही सीख लूं। तो मैंने उनसे डेमो पूरी तरीके से समझ लिया और डेमो में मास्टरी कर दी। तो डेमो जो है वो समझने के बाद मेरे पहले कम से कम 8 से 10 ज्वाइनिंग जो है वो डेमो के ऊपर हो, मुझे ज्यादा कष्ट नहीं हुआ। और इसका एडवांटेज मुझे मिला, अब तक उसका एडवांटेज मुझे मिल रहा है। मैंने भी मेरे लोगों को, टीम को डेमो में एक्सपर्ट कर दिया ताकि उन्हें कई अड़चन ना आए या डेमो में उनका काम हो जाए। तो धीरे धीरे काम करते करते फिर 2-4 लोगों की टीम बनी, फिर 4 के 40 लोग हो गए, 400 हो गए, 4000 हो गए, 8000 हो गए। और इन 4.5 सालों में मेरी टोटल टीम लगभग 8.5 लाख लोगों की हो चुकी। भारत के हर राज्य में मेरी टीम पहुंची हुई है। मैं अब तक पहुंचा नहीं हूं, पर मेरी टीम पहुंची हुई। तो ये जो अचीवमेंट मैं आपको बता रहा हूं, ये अचीवमेंट आज मेरी हुई है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि 4.5 साल पहले मैं आपके जैसा ही था, एक नया, और फर्स्ट कंपनी का उस वक्त सिलवासा में, गुजरात सिलवासा में एक प्रमोशन सेरेमनी हुआ था, फंक्शन हुआ था। और मुझे इस कंपनी के साथ एसोसिएट होके सिर्फ 20 दिन हुए थे, और मेरे कुछ 15-20 या 10-15 लोगों को मैं लेके सिलवासा गया था। मेरा फर्स्ट प्रमोशन सेरेमनी मुझे ज्वाइन होके सिर्फ 20 दिन हुए थे। जैसे आज आप नए नए हो, वैसे मैं इस कंपनी में नया नया था, आज से 4.5 साल पहले। और मैं आपको मेरी अचीवमेंट इसलिए बता रहा हूं कि आज से लेके 4 साल बाद आप मेरी तरह ही लोगों को अपनी अचीवमेंट बताओगे कि हमारे 8 लाख लोग हो चुके हैं, हमारे 10 लाख लोग हो चुके हैं। क्योंकि आज से लेके 4 साल पहले मैं आपके जैसा ये सेरेमनी, एक प्रमोशन सेरेमनी, एक स्पीच सुन रहा था बैठ के। तो इसलिए मैं आपको अचीवमेंट बता रहा हूं, क्योंकि वही है कि सीइंग इज बिलीविंग। जो दिखता है हमें तो हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं कि अगर एक ने अचीव किया है तो 10 कर सकते हैं। अगर 300 लोग करोड़पति बने हैं तो 3000 लोग भी करोड़पति बन सकते हैं, और उसमें मेरा नंबर भी आ सकता है। पहले ये भावना मन में जागनी बहुत जरूरी है। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ डायरेक्ट सेलिंग।
अच्छा प्रतीक जी, नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। सो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट सेलिंग का एक सेंटेंस मैंने लिखा है कि डायरेक्ट सेलिंग मीन्स प्रमोटिंग एन अपॉर्चुनिटी वाया नेटवर्क। अगर आप ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो डायरेक्ट सेलिंग का जो लॉ बनाया है उस लॉ को आप पढ़ोगे तो उसमें ये सेंटेंस लिखा हुआ है कि प्रमोटिंग ऑफ प्रोडक्ट वाया नेटवर्क और प्रमोटिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी बाय नेटवर्क। अपॉर्चुनिटी मतलब क्या है, जो प्रोडक्ट और प्लान इन दोनों का कंबाइंड जो बनता है दैट इज एन अपॉर्चुनिटी। इस अपॉर्चुनिटी को नेटवर्क थ्रू प्रमोट करना इसे कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्लियर कट लिखा। अब इसमें हमें क्या समझता है कि इसके लिए मैं जब ट्रेनिंग्स लेता हूं, अलग अलग मीटिंगें लेता हूं, तो मैं लोगों को पूछता हूं कि बताइए डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है या प्लान। तो आधे लोग जो है वो प्रोडक्ट के प्यार में घुसे रहते हैं, प्रोडक्ट के प्यार में पड़े रहते हैं, बोलते नहीं सर प्रोडक्ट ही इंपॉर्टेंट है सर, प्लान कुछ भी रहने दो, प्रोडक्ट में दम होना चाहिए। अगर प्रोडक्ट में दम है तो वो कंपनी लॉन्ग टर्म चल सकती है। तो मैं कहता हूं ठीक है। और आधे लोग जो है वो प्लान के प्यार में रहते हैं, वो कहते हैं सर प्लान में पैसा होना चाहिए, प्रोडक्ट कुछ भी हो, प्लान में अगर पैसा नहीं है तो प्रोडक्ट आगे मूव नहीं करेगा। पर मैं आपको बताता हूं, इस सेंटेंस को आप पढ़िए जो लिखा है मैंने स्क्रीन पे, आपको समझ में आएगा। इसमें ना प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है ना प्लान इंपॉर्टेंट है, इसमें इंपॉर्टेंट है संगठना, मतलब नेटवर्क। आपको एक हेल्दी नेटवर्क बिल्ड करना है। प्रोडक्ट और प्लान का ध्यान तो कंपनी रखती ही है, क्योंकि कंपनी को ग्रो होना है तो कंपनी को अच्छे अच्छे प्रोडक्ट लाने हैं, कंपनी को ग्रो होना है, लोगों को जस्टिस मिलना है, लोगों को पैसे के सामने वर्थ वैल्यू का प्रोडक्ट मिलना है। तो कंपनी एक प्रोडक्ट लाने के पहले उसको 100 बार स्कैन करती है, उसके बाद ही लोगों को देती है। ट्राइड एंड टेस्टेड, जो ट्रायल में ही फेल होता है जो प्रोडक्ट, उसे नहीं लाया जाता। तो आपको प्रोडक्ट के बारे में आप बेफिक्र रहेंगे। नाउ प्लान, बिजनेस प्लान जो है वो भी कंपनी ऐसा ही लाएगी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उससे ऑपरेट कर सके और ज्यादा से ज्यादा लोग उसका बेनिफिट ले सके उस प्लान से। तो प्रोडक्ट प्लान के बारे में बेफिक्र रहिए। अभी हमें फिक्र किसकी करनी है कि जो लोग अपने टीम में आते हैं, लोग गलती कहाँ पे करते हैं कि यहाँ पे बाइनरी में क्या होता है, बाइनरी में आपको दो लोगों को आप ये अपॉर्चुनिटी देते हैं, ठीक है। ये दो लोग जो हैं, ये दो लोग करके जब आप उनकी तरफ देखोगे आप ग्रो नहीं कर पाओ। ये जो दो लोग हैं वो आपकी दो फैक्ट्रीज हैं, एक लेफ्ट में दूसरी राइट में, ये दो फैक्ट्रीज हैं अब, और ये फैक्ट्रीज आगे जाके 1000 लोगों की होने वाली हैं। जब इस एंगल से आप उनको देखोगे तभी आप ग्रो कर पाओगे। मैं ये मानता हूं कि अपने टीम में जितने भी लोग एनरोल हो रहे हैं, जितने भी लोग एसोसिएट हो रहे हैं, इन लोगों की डेवलपमेंट होना ये हमारी एज अ लीडर हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जिम्मेदारी है। मैं तो इस हद तक लोगों को ट्रेनिंग में बताता हूं, आपके जो दो लोग जो आपके टीम में जुड़े, जो आपका लेफ्ट और जो आपका राइट है, इन दो लोगों के ऊपर आपके घर में जो दो बच्चे हैं उनसे ज्यादा प्यार करो। क्योंकि घर में जो दो बच्चे हैं उनको उनकी उम्र की 20 साल तक उनके ऊपर हम खर्चा करते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनके कपड़े, उनके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, उनकी पिकनिक, ये सब पे हम खर्चा करते हैं, जबकि हमें पता नहीं है कि 20 उसकी उम्र की 20 साल के बाद वो हमें पूछेगा कि नहीं पूछेगा। पर यहाँ पे जो दो लोग हमारे टीम में हमारे जो डायरेक्ट जुड़ते हैं, ये पहले दिन से हमें कमा के देना शुरू करते हैं। तो सोचो हमारा उनकी तरफ रवैया क्या होना चाहिए, ठीक है। पहली इंपॉर्टेंट बात, तो नेटवर्क थ्रू हमें जब प्रमोट करना है प्रोडक्ट को या प्लान को, तो इसका मतलब हमें नेटवर्क बिल्ड करना है, और ये नेटवर्क हेल्दी नेटवर्क होना चाहिए। उनके साथ आप कैसे रिलेशन बिल्ड करते हो,
बिजनेस की तो बातें करते ही हो, बिजनेस की बातें जब नहीं करते हो तब उनके साथ क्या बात करते हो, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। बिजनेस के वक्त आदमी बिजनेस की बात तो करेगा ही, पर बिजनेस छोड़ के आप उनके साथ कैसे बॉन्डिंग बना रहे हो। क्या महीने में एक बार आप वनडे पिकनिक कर रहे हो सब टीम की, तो उसमें एक बॉन्डिंग बन जाता है, जो काम करते वक्त नहीं बनता है वो इस एक दिन के पिकनिक में बन जाता है। और जब बॉन्डिंग बनता है लोग एक दूसरे को छोड़ते नहीं है और बहुत एक कनेक्ट हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। ये कनेक्शन ही बिजनेस लाता है। उसके बाद एक बार कनेक्शन हो गया, उसके बाद आपका काम सिर्फ रहता है कि उसको प्रॉपर गाइड करो ताकि वो ट्रैक से ना छूट जाए। मेरे पास 8 लाख लोग हैं। मैं आपको बताता हूं कि बार बार अच्छे अच्छे लोग मैंने देखे, पढ़े लिखे गंवार लोग मैंने देखे, जो बार बार ट्रैक छोड़ के जाते हैं, मुझे उनको उठा के ट्रैक पे लाना पड़ता है। ये ट्रैक छोड़ के गए, फिर से उठा के ट्रैक पे लेके आओ। और उन्हें सिर्फ जो ट्रैक से निकल गए उनको ट्रैक पे लाने का मतलब, सोच से बता रहा हूं मैं आपको, सोच, उनकी सोच जो है ट्रैक छोड़ के जाती है, फिर से मुझे उनको ट्रैक पे लाना पड़ता है। और सिर्फ उनको ट्रैक पे लाने का ही मैं इतना पैसा हर महीने का ले रहा हूं। ठीक है, तो आपको इतना ध्यान में रखना है कि एक बार उनको डायरेक्शन आप प्रॉपर दो, प्रॉपर संस्कार करो, ये लोग आपको लाइफ लॉन्ग पैसा देते रहेंगे। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। तो इसको, इस इंडस्ट्री को एक बार आपने अंडरस्टैंड कर लिया, उसके बाद आपका काम है इस प्लान को अंडरस्टैंड करना। प्लान बोलता है कि बैलेंसिंग पे आपको पैसा मिलेगा। लगभग 99% लोग डायरेक्ट सेलिंग में ऐसे रहते हैं, या बाइनरी में पर्टिकुलरली ऐसे रहते हैं, जिनकी एक फाइल जो है, एक फाइल वो हेवी है, मतलब एक साइड में ज्यादा लोग हैं और दूसरी फाइल जिसे वीक लाइन बोलते हैं वो वीक है। एक को पावर लाइन बोलते हैं, एक को वीक लाइन बोलते हैं। पर अभी ये अगर आपके साथ है तो अच्छी बात है, आपको, आप मेजॉरिटी में 99% लोगों में आपको करना क्या है अभी, इसको 80-20 फॉर्मूला बोलते हैं। मतलब आपकी जो वीक लाइन है उसके ऊपर 80% ध्यान दो और जो स्ट्रांग लाइन है उसके ऊपर 20% ध्यान दो। क्योंकि आपकी जो वीक लाइन है वो आप हो, आपकी स्ट्रांग लाइन आप नहीं हो, वो कोई और है। वो एक तो आपका डाउन लाइन है या आपका अप लाइन है। आपकी वीक लाइन आप हो, क्योंकि आपके वीक लाइन के ऊपर सिर्फ आपको पैसा मिलने वाला है। ये आपको पहले दिन से पता था, फिर भी वो लाइन आपकी वीक रही। अब आपको क्या करना है, आपकी वीक लाइन पे ध्यान देना है 80%, स्ट्रॉन्ग लाइन पे ध्यान देना है 20%। वीक लाइन पे 80% क्यों देना है, क्योंकि वो वीक है, उसको आपकी जरूरत है ज्यादा। और वो कैसे ध्यान देना है, तो वीक लाइन में से स्ट्रॉन्ग लोगों को ढूंढो। वो आपसे लेके कितने भी नीचे लेवल पे हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। आपसे लेके 5वें लेवल पे वो हैं, बीच में 4 लोग हैं वो काम नहीं कर रहे, उनको भूल जाओ। जब ये काम करेगा तब वो भी काम करेंगे। आप डायरेक्टली उस आदमी को हाथ में लो जिसके पास पोटेंशियल है। उनको भी तो इनकम होगा, उनको भी तो वो सेल काउंट हो जाएंगे, और उसके साथ काम करो। वीक लाइन में जो स्ट्रांग लोग हैं उनको पकड़ो, उनको हीरो बनाओ। ऑटोमेटिकली देखिए आपका इनकम भी बनेगा और वो आदमी जो है वो आदमी बहुत जल्द एक अचीवर बनेगा। जब आप उसको अचीवर बनाओगे तो बाकी के लोग आपके पास भागते चले आएंगे। उनको पता चलेगा कि ही इज अ किंग मेकर, इनके साथ रहने में मजा है। और फिर आपके खाली वर्ड्स के ऊपर बिजनेस आएगा, सिर्फ वर्ड्स के ऊपर, क्योंकि अभी आपका ब्रांड बना है। ठीक है, तो इस सिस्टम को फॉलो करिए, इस फ्लो को फॉलो करिए। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो बेनिफिट्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, प्रतीक भाई नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। इसमें देखिए अभी डायरेक्ट सेलिंग के बेनिफिट्स क्या क्या है। ओके, यहाँ पे 5 मेजर बेनिफिट्स मैंने लिखे। सबसे पहले एक्सपीरियंस एंड प्रमोट। ठीक है, प्रोडक्ट को हमें एक्सपीरियंस करके प्रमोट करना है। तो जो प्रोडक्ट हम प्रमोट कर रहे हैं वो ऑलरेडी हमने एक्सपीरियंस किया हुआ है।
तो उसके बारे में बोलना बहुत ही इजी हो जाता है। जो प्रोडक्ट हमने खुद यूज नहीं किया है उसके बारे में बोलना डिफिकल्ट है, हमें पढ़ना पड़ेगा, उसके पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। पर जो प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं उसके बारे में बोलने में कोई पॉइंट्स निकालने की जरूरत नहीं है, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। माय ओन एक्सपीरियंस वो हमें प्रमोट करना है। आज भी मैं आपको जो बात कर रहा हूँ ये बूट कैंप में मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा ओन एक्सपीरियंस से मैंने पॉइंट निकाले और मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस बिजनेस में आसानी ये हो जाती है कि पहले उस प्रोडक्ट के बारे में आप बात कर रहे हो जो प्रोडक्ट आपने खुद यूज किया है, तो आपकी बातों में ऑटोमेटिकली दम आ जाता है। इसलिए आपको खुद का प्रोडक्ट यूज करना जरूरी है, तभी आपकी बातों में दम आ जाएगा। ठीक है। बाकी बिजनेसेस में देखिए, जो मैकडोनाल्ड का बर्गर जो आदमी बेच रहा है, जरूरी नहीं कि वो रोज मैकडोनाल्ड का बर्गर ही खा रहा है, ये जरूरी नहीं है, पर वो बेच रहा है। ये है ट्रेडिशनल बिजनेस। पर डायरेक्ट सेलिंग इतना जेन्युइन बिजनेस है कि जो आदमी अगर मैग्नेटिक मैट्रेस कोई प्रमोट कर रहा है तो वो डेली वो मैग्नेटिक मैट्रेस यूज कर रहा है। ठीक है। तो ये इसका बेनिफिट है कि जो प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं उसी को प्रमोट करना है, तो प्रमोट करना बहुत इजी हो जाता है। दूसरा इसमें बेनिफिट ये है कि देयर इज नो इन्वेस्टमेंट फॉर बिजनेस। बाकी कहीं पे भी आप जाओ, बिजनेस शुरू करने के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। यहाँ पे हमने एक प्रोडक्ट लिया है, प्रोडक्ट के ऊपर हमें ये बिजनेस मिला है, तो बिजनेस के लिए हमने अलग से 1 रुपया भी नहीं भरा है। ये हमारा एडवांटेज। पर ध्यान में रखिए, ये एडवांटेज है, वैसे ये डिसएडवांटेज भी। ये एडवांटेज है कि हमें बिजनेस के लिए 1 रुपया भी भरना नहीं है, इसलिए इस बिजनेस में आना या लोगों को लाना ये इजी हो जाता है। पर इस बिजनेस में हमने 1 रुपया भी हमारा लगा नहीं है, इसलिए इस बिजनेस से जाना या इस बिजनेस को छोड़ देना ये भी इजी हो जाता है। क्योंकि कुछ लगा ही नहीं है पैसा, तो ठीक है, हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं हुआ। ये कैजुअल अप्रोच लोगों का हो जाता है। पर मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि ये प्रोफेशन है, इसे आपको प्रोफेशनली लेना है। ठीक है। तीसरा है फ्री ट्रेनिंग एंड सपोर्ट। यहाँ पे देखिए आप कि जो बाकी कोई भी बिजनेस में आप जाइए, आपको वहां फ्री ट्रेनिंग और सपोर्ट नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, ट्रेडिशनल बिजनेस में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। अगर आपके एरिया में कोई एक रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट जो अच्छा चल रहा है, बहुत नाम कमाया है, बहुत भीड़ रहती है, वो रेस्टोरेंट ओनर के पास जाइए और उसको बोलिए ये तेरे बाजू में मैं एक रेस्टोरेंट निकालने वाला हूँ, 1 महीना तू मेरे गल्ले पे बैठ के मेरा रेस्टोरेंट सेट करके देगा क्या? आपको क्या लगता है वो देगा? बिल्कुल नहीं देगा। वो देगा भी नहीं, और वो ये चाहेगा कि आप वहां से भाग जाए और दूसरे कहीं जाके होटल निकाले। पर डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, जैसे ही आप आपका रेस्टोरेंट खोलते हो, मतलब यहाँ पे जैसे ही आपका बिजनेस शुरू हो जाता है, तो यहाँ के जो एस्टेब्लिश रेस्टोरेंट होल्डर्स हैं, जैसे हम लोग हैं, हमारा रेस्टोरेंट सेट है, चल रहा है, तो हम लोग अपना काम धाम छोड़ के आ जाते हैं आपका रेस्टोरेंट सेट करने के लिए। हम फ्री में आपको ट्रेनिंग देंगे, अपना एक्सपीरियंस बताएंगे, डूज एंड डोंट्स, क्या करना है क्या नहीं करना है ये सब बताएंगे। व्हाट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर, आपको प्रिपरेशन क्या करनी है वो बताएंगे। ठीक है। तो ये सब चीजें यहाँ के एस्टैब्लिश रेस्टोरेंट वाले आपको बताएंगे और आपका रेस्टोरेंट सेट करके देंगे। आपको तबीयत में खड़ा रहना है, वहां पे डट के खड़ा रहना है, ये इंपॉर्टेंट है। कि मैं कितना भी चाहूं कि आपका 1 करोड़ इनकम होना चाहिए, चलो आज से आपके ऊपर काम करते और आपका 1 करोड़ इनकम करते, ये मैं चाहूं, और आप अगर बोलो कि चलो करके बताओ, आप ही खुद के 1 करोड़ को अगर चैलेंज करोगे तो वो नहीं होगा। मुझे जितना लगता है कि आप अचीवर होने चाहिए, उससे 10 गुना आपको लगना चाहिए खुद के बारे में कि मुझे अचीवर बनना है, तो ही ये अचीवमेंट हो सकती है। ठीक है। तो इसे आप ध्यान में रखिए। नाउ फोर्थ, इसका बेनिफिट और इसका एडवांटेज ये है कि इसमें रेजिडुअल इनकम है। मतलब आज आप काम करो, आज आप पैसे के लिए काम कर रहे हो, या फिर मैं ऐसे बोलता हूं कि पैसे के लिए काम मत करो, नेटवर्क बिल्ड करने के लिए, एक संगठन बिल्ड करने के लिए काम करो, सिस्टम के लिए काम करो। आज आप सिस्टम के लिए काम करोगे, बाद में सिस्टम आपके लिए काम करेगी।
1 साल आपको सिस्टम के लिए काम करना है, सिस्टम बनाने के लिए, सिस्टम एस्टैब्लिशमेंट करने के लिए। वो सिस्टम जनरेशन टू जनरेशन सालों साल आपके लिए काम करेगी, क्योंकि वो एक कल्चर बन जाएगा आपके टीम में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और रेजिडुअल इनकम का मतलब ये है कि आज आपको काम, आप जो काम कर रहे हो उसका आपको पैसा मिल रहा है, कल आप जो काम नहीं करोगे उसका भी आपको पैसा मिलेगा, काम आपकी टीम करेगी। हर वक्त वो टीम नई नई रहेगी, हर वक्त एक्चुअल बिजनेस बेस लेवल के लोग ही करते हैं, और उसके ऊपर के सारे लोग अपनी अपनी लिमिट से, अपने अपने एंगल से वो बेस लेवल के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, तो हर वक्त वो बेस लेवल नहीं रहती है, बेस लेवल ऊपर आ जाती है, फिर नई बेस लेवल आ जाती है, फिर बेस लेवल ऊपर आ जाती है, फिर बेस लेवल नहीं आ जाती है। हर वक्त जो नई बेस लेवल आ रही है उसके ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए, उसके ऊपर आपके संस्कार होने चाहिए। आपको मैं बताता हूँ, ये नेवर एंडिंग इनकम है और हर वक्त बढ़ता हुआ इनकम। तो ये रेजिडुअल इनकम का मतलब ये है कि आज मेरे पास 8 लाख लोग हैं, अगर ये दिन में 1 घंटा भी काम करे तो मेरे लिए 8 लाख घंटे काम हो रहा है। 24 घंटे में 8 लाख घंटे काम हो रहा है, जो कि मैं अकेला नहीं कर सकता हूँ, पर टीम है तो ये पॉसिबल है। तो ये रेजिडुअल इनकम का जो बेनिफिट है वो आपको आगे आगे मिलता रहेगा, इसलिए एक नेटवर्क बिल्ड करना बहुत जरूरी है। और जब ये मिलेगा तो 5th एडवांटेज जो मैंने लिखा है, इनकम फॉर जनरेशन, मतलब यहाँ एक नॉमिनेशन सिस्टम है। आपके नॉमिनी का नाम आपने भरा होगा ज्वाइनिंग के वक्त, तो हमारे बाद हमारे सारे बेनिफिट्स जो हैं उस आईडी का इनकम जो है वो अपने नॉमिनी के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और नॉमिनी बेनिफिशियरी हो जाएगा, नॉमिनी मेन में आ जाएगा और वो अपना नॉमिनी रखेगा। तो एक बार आपने आईडी सेट कर दिया तो ये जनरेशन टू जनरेशन इनकम देता रहेगा। ठीक है, अभी आगे देखते हैं अगली स्लाइड में, पोटेंशियल चैनल ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। ये डायरेक्ट सेलिंग के लिए, प्रतीक भाई अगली स्लाइड लेते हैं। डायरेक्ट सेलिंग के चैनल्स क्या क्या है, कौन कौन से मीडिया से, कौन कौन से वेज से आप ये डायरेक्ट सेलिंग को प्रमोट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो सबसे पहले है ट्रस्ट वर्दी पीपल, जो कि ट्रेडिशनल वे इन डायरेक्ट सेलिंग में बोल सकता हूं, जो पीढ़ियों से चलते आ रहा है डायरेक्ट सेलिंग में, कि आपको जो है आपके जानने पहचानने वाले जो लोग हैं, ट्रेडिशनल या नोन पीपल हैं, उनको आपको लिस्ट बनानी है आपके पहचान के लोगों को, और उनको अप्रोच करना है, उनको कॉल करना है। आपके पहले 2 लोग कौन रहेंगे, आपके नियर एंड डियर, आपके क्लोज लोग, आपके जानने वाले, जिनका आपके ऊपर ट्रस्ट है। उनको आप बोलोगे कि मैंने प्रोडक्ट यूज किया है, मुझे फायदा हुआ है, तू यूज कर, तुझे होगा, बात खत्म। इससे ज्यादा उनको प्रोडक्ट के बारे में बोलने की जरूरत नहीं है। ऐसे 2 लोग आपके पहले 2 लोग रहेंगे, इसलिए आपने खुद प्रोडक्ट यूज करना जरूरी है, तभी आप हक से बोल सकते हो सामने वालों के प्रोडक्ट काम करता है, जब आपने एक्सपीरियंस किया है। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड कैटेगरी आती है वो रेफरेंसेस। ओके, ये लिस्ट के जिन लोगों को आपने अप्रोच किया है और जो आपको नहीं एसोसिएट हुए हैं, ऐसे लोगों से 2 नाम लीजिए, जाके उनको बोलिए चलो ठीक है, आपको नहीं लेना है प्रोडक्ट या नहीं करना है काम, नो प्रॉब्लम, पर आप मुझे 2 नाम दीजिए जिनको जाके मैं ये बताऊंगा, और उनको अगर लेना है तो वो ले लेंगे, नहीं लेना है नहीं लेंगे। समझो 10 लोगों ने आपको नहीं बोला है तो आपकी 20 लोगों की लिस्ट बनेगी, क्योंकि ये 10 लोग 2-2 नाम दे दें। और इसमें भी बहुत बड़ा कारवा हो सकता है। मेरा एक फैमिली फ्रेंड है, उसको मैंने जब बताया था वो नहीं ज्वाइन हुआ, तो उससे मैंने नाम मांगा तो उसने मुझे 2 नाम दिए, उसमें से एक आदमी जुड़ा और वो आज करोड़पति बन गया। ठीक है, तो इसमें भी बहुत बड़ा काम हो सकता है, तो रुकिए मत, थकिए मत। ये एक मैं आपको चैनल बता रहा हूं जो कि बहुत पोटेंशियल चैनल है। तीसरा चैनल बहुत जोरों से ऊपर आ रहा है, जिसको पहले डायरेक्ट सेलिंग में जगह नहीं थी, लेकिन ये बहुत बड़ी मात्रा में ऊपर आ रहा है, वो है सोशल मीडिया। आप आपका चैनल बना सकते हो, या फेसबुक है, इंस्टा है, इसकी मदद ले सकते हो और खुद को प्रमोट कर सकते हो उसमें। तो
उससे भी आपको कुछ लोग मिलते रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग मार्केट में ऑनलाइन पे ढूंढते रहते कि डायरेक्ट सेलिंग में कौन सी अच्छी जेन्युइन प्रोडक्ट सेलिंग कंपनी चल रही है। तो अपनी कंपनी ने तो बहुत बड़े बड़े झंडे गाड़े हैं, बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट किए हैं। अभी अभी अपनी कंपनी ने 1000 करोड़ का टर्नओवर भी क्रॉस किया है, और डायरेक्ट सेलिंग के लिस्ट में हम कुछ 13th रैंक पे 13वें स्थान पे आ चुके हैं बहुत कम समय में, सिर्फ 5.5 साल में। हमारे आगे पीछे जो कंपनियां हैं जिनको 25-30 साल हो चुके हैं, 25-25 साल, और उन लोगों को क्रॉस करके हम 13th रैंक पे आ चुके हैं। और सागर सर बोल रहे हैं कि अगले 6 महीने में हम टॉप 10 में आ जाएंगे, जो स्पीड से हम चल रहे हैं। तो ये सोशल मीडिया का एडवांटेज आप ले सकते हैं। चौथी चीज मैं आपको बताता हूँ, एग्जिबिटर्स, मतलब आपके एरिया में एग्जीबिशंस होते हैं, तो उसमें लोग स्टॉल लगाते हैं। ये स्टॉल लगाने वाले जो लोग हैं बहुत काम के लोग हैं। इन लोगों को सीधा एक एग्जीबिशन में जाइए, स्टार्ट टू एंड सीधे विजिटिंग कार्ड लेके जाइए। उस वक्त उससे बात मत करिए, क्योंकि उस वक्त वो बिजी है एग्जीबिशन में। सीधे सबके विजिटिंग कार्ड कलेक्ट करिए। विजिटिंग कार्ड लेने के बाद उनको एग्जीबिशन खत्म होने के बाद फोन करिए। उनको इतना ही बोलिए कि मैं आपको एक एग्जीबिशन बताने वाला हूं जिसमें आपको स्टॉल का भाड़ा नहीं भरना है। आप जिधर बुलाओगे उधर वो सुनने के लिए चला आएगा, ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं। फिर उसको अपना कॉन्सेप्ट बताइए और उसको बताइए यहाँ पे स्टॉल का कोई भाड़ा नहीं है, और आपको हर साल के 365 दिन चलने वाला ये स्टॉल है। ऑटोमेटिकली वो जुड़ जाए। तो उससे बात करते वक्त उसको उसके बिजनेस के एंगल से बात करनी है, वो अपना काम धंधा छोड़ के चला आएगा आपको सुनने। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा पोटेंशियल है। ऑल टाइप ऑफ एजेंट्स, मतलब स्टेट एजेंट्स, इंश्योरेंस एजेंट्स, ये वो लोग हैं जिनके पास ऑलरेडी क्लाइंटल है, जिनका पब्लिक रिलेशन है, पब्लिक स्पीकिंग है। ऐसे लोगों को अप्रोच करिए, ये लोग यहाँ पे बहुत बड़ा काम करते हैं, या जिन्होंने पहले कभी डायरेक्ट सेलिंग किया है तो वो लोग बहुत अच्छे। फिर स्मॉल स्केल बिजनेस ओनर्स, जो स्मॉल स्केल बिजनेस करते हैं, इन लोगों को भी बहुत बार इनका जो प्रॉफिट है वो जगह का रेंट भरने में ही चला जाता है, और ये लोग भी दिमाग में इनके चलते रहता है कि और एक इनकम सोर्स शुरू करना चाहिए। तो ये अपने लिए पोटेंशियल है, इनमें भी ध्यान दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। प्रतीक भाई, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है कि बहुत सारे लोग मुझे मिलते रहते हैं ऑफिस में। तो उनका एक तो ये रहता है कि हमारा नसीब जो है, लग जो है वो साथ नहीं दे रहा है। देखिए, लोग बहुत सारे यहाँ पे मिलते हैं। मैं तो लक का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि सबसे पहले बी प्रैक्टिकल, बी प्रोफेशनल। नेटवर्क मार्केटिंग या फिर डायरेक्ट सेलिंग, ये जो अपना डिपार्टमेंट है, इसमें नेटवर्क आता है, मार्केटिंग आता है, फिर डायरेक्ट आता है, सेलिंग आता है। ठीक है, तो अपना रोल क्या है? कंपनी ने एक प्रोडक्ट बनाया है, उसके साथ एक प्लान जोड़ दिया है, मतलब ये पूरी अपॉर्चुनिटी एक बन गई, प्रोडक्ट एंड प्लान को मिला के। इसको हमें प्रमोट करना है, बस इतना ही अपना रोल है। ये अगर हम प्रमोट करते हैं एज पर प्लान तो हमें पैसा मिलेगा एज पर प्लान। इतना ध्यान में रखिए। ये रोल ही लोग भूल जाते हैं और मुझे उनको उठा के वापस ट्रैक पे लाना पड़ता है। मेरे पास एक बंदा आया, मुझे बोला प्रोडक्ट लिया, प्रोडक्ट यूज किया, प्रोडक्ट का अच्छा उसे रिजल्ट मिला, मेरे पास आया, बिजनेस को स्टार्ट कर रहा हूँ, और मुझे बोला कि खाली कंपनी जो है, ये जो मैट्रेस जो है ब्राउन कलर में बनाती है और पर्पल कलर में बनाती है, ये गोल्डन कलर में हो सकता है क्या? मैंने बोला क्यों? बोले नहीं, आप गोल्डन कलर में बनाओ, मैं महीने में 100 पीस बेचूंगा। मैंने बोला ये तो बहुत इमटेरियल बात है, ये गोल्डन कलर से क्या होगा? बोले नहीं, वो रिच कलर है और वो ऐसा है, वो वैसा है। मतलब लोगों को ये समझता ही नहीं है बेचना क्या है। वो अंदर के मैग्नेट को बेचना है, वो कपड़े को थोड़ी बेचना है। पर उसका एक दिमाग में ये था। कुछ लोगों का ये बोलना रहता है कि इसमें जो
आप मॉडल लिए हैं, मॉडल जो फोटोज लिए वो फोटोज चेंज करिए। कुछ लोग आते हैं बोलते हैं इसमें जो है वो आप ब्रोशर डालिए हैं। कुछ लोग आते हैं अरे अपना इस बिजनेस का ब्रोशर हम खुद है, खुद इससे बड़ा ब्रोशर कोई नहीं है, ठीक है। फिर कुछ लोग आते हैं बोलते हैं वो मेटल वाला ब्रेसलेट जो है उसमें मैग्नेट लगाइए। कुछ लोग बोलते हैं कि वो मेटल वाले में अगर मैग्नेट नहीं है तो मेटल वाला ब्रेसलेट ही निकाल दीजिए। फिर कुछ लोग आएंगे बोलते हैं मेटल वाला जो है वो सिल्वर वाला डालिए। मेरे पास, मैं आपको बताता हूँ, 8 लाख अगर लोगों की टीम है तो मेरे पास 16 लाख सजेशंस है। पर बिलीव मी, जब से मैंने ये काम शुरू किया है तब से लेके आज तक सागर सर को मैं पर्सनली जानता हूं, उसके बावजूद मैंने एक भी सजेशन कंपनी को नहीं किया, क्योंकि मुझे इतना पता है कि मेरा रोल क्या है। कंपनी ने ये बनाया है, इसको लो और कंधे पे डालो और भागो। अगर बेच सकते हो एज पर प्लान तो पैसा मिलेगा एज पर प्लान, बेच नहीं सकते हो एज पर प्लान तो पैसा नहीं मिलेगा एज पर प्लान। इतना सिंपल है। अभी देखिए मैं आपको बताता हूँ इसमें पोटेंशियल कितना है, मैंने आपको अभी बताया करोड़ों का पोटेंशियल है और वो भी लाइफ लॉन्ग जनरेशन टू जनरेशन मिल सकता है, इतनी ताकत है। तो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। समझो कल को मारुति कंपनी जो है, मारुति ऑटोमोबाइल, उसने अगर एक सेल्स मैनेजर को अपॉइंट किया और उसको बोला तुझे बांद्रा सीफेस में फ्लैट जो है हमारा कंपनी का वो तुझे दे देते हैं और तुझे गाड़ी हम देते हैं, ड्राइवर देते हैं और तेरे बच्चों की फीस भी कंपनी ही भरेगी, तेरे घर का ग्रोसरी किराना जो है वो भी मारुति ही भरेगी और 1 करोड़ का तुझे पैकेज देते हैं साल का। और ये जो हमारी जो ब्रीजा गाड़ी जो है, ब्रीजा, उस ब्रीजा गाड़ी को हमें प्रमोट करना है। हमारे 4000 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, शोरूम्स हैं, हमें ये ब्रीजा गाड़ी को इसका सेल प्रमोट करना है। जो क्रेटा, हुंडई की क्रेटा के कंपटीशन में है, ये ब्रीजा को बेचना है। वो सेल्स मैनेजर को अपॉइंट कर, वो सेल्स मैनेजर ने 10 दिन सब सर्वे किया शोरूम्स में, मार्केट में, सब सर्वे करने के बाद वो आया मारुति कंपनी के पास और उसको अगर बोला कि सर क्या है, एक्चुअली ना वो जो क्रेटा जो है ना हुंडई की, वो ज्यादा अच्छी है हमारी ब्रीजा से और उसमें जो है ना 4 फीचर्स जो है वो ज्यादा है, ब्रीजा से 4 फीचर्स ज्यादा है और हम भी अगर वो 4 फीचर्स डालेंगे ना तो अपना भी सेल बढ़ेगा। तो मारुति उसे क्या बोलेगी, मारुति के जो चेयरमैन है वो उसे बोलेंगे कि देख भैया, तुझे ये जो बांद्रा का फ्लैट दिया है और ये जो गाड़ी और ड्राइवर दिया है और जो 1 करोड़ का पैकेज दिया है, वो इसलिए दिया है कि हमें ब्रीजा बेचनी है। हमें इसके लिए नहीं दिया कि क्रेटा कैसे अच्छी हो बताने के लिए, हमें भी पता है कि क्रेटा में 4 फीचर ज्यादा है। हमने ये ब्रीजा बनाई है, ये तू बेच सकता है कि नहीं बेच सकता, इतना ही बता। तो ये अपना काम है कि आपने हमें प्रोडक्ट और प्लान दिया है, इसमें इतना पोटेंशियल भरा हुआ है, इसको हम बेच सकते हैं कि नहीं बेच सकते और बेचते वक्त कैसे बेचना है, वाया नेटवर्क। तो पहले हमें नेटवर्क बिल्ड करना है। नेटवर्क एक बार बिल्ड हो गया, उनमें बॉन्डिंग हो गया तो प्रोडक्ट कोई भी हो, प्लान कोई भी हो, बिकेगा ही बिकेगा। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको श्योरिटी देता हूँ। आपको नेटवर्क बिल्ड अच्छा करना है, उनके साथ रिलेशन अच्छे बिल्ड करने हैं। आज आप आपके नेटवर्क के लिए आज आप रात को 12 बजे उनके लिए अगर खड़े हो जाओगे, कल वो आपके लिए रात को 1 बजे खड़े हो जाएंगे। वेरी सिंपल, दिस बिजनेस इज लाइक गिव एंड गेट। आप दोगे, अकाउंट में आप कुछ भरोगे तो ही निकाल पाओगे। लोग बिना भरे निकालने जाते हैं और वहां पे दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो ये लक की बात, जो पॉइंट पे हम आ जाते हैं, बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं, बोलते हैं सर मैं बहुत काम का आदमी हूँ पर मेरा लक साथ नहीं दे रहा। एक बार एक आदमी मेरे पास आया, मैं मेरे केबिन में बैठा हुआ था मेरा रोड ऑफिस में, तो मुझे मिलने आया और बहुत जो है डिप्रेस लग रहा था, मूड ऑफ लग रहा था। मुझे बोला सर क्या हुआ, आज तक मैंने ये अलग अलग 4 कंपनियों में काम किए हैं। गेस्ट था, किसी का गेस्ट, और मेरे पास आया था, तो बोले मैंने अलग अलग 4 कंपनी में काम किए और आज तक लोगों ने मुझे यूज किया है,
ठीक है, देखिए क्या वर्ड्स थे उसके कि आज तक लोगों ने मुझे यूज किया। तो मैंने उसे कहा फिर तू पेड़ा क्यों नहीं लाया, अगर कुछ स्वीट लेके आना चाहिए। बोला क्यों? मैंने बोला कि अरे आज तक लोगों ने तुझे यूज किया है, दैट मीन्स यू आर यूजफुल। ये प्रूव हो चुका है कि तू यूजफुल है। कुछ लोगों ने तुझे यूज किया है, अब तू एक काम कर, अब तू खुद को यूज कर, खुद के लिए। ये डायरेक्शन में तू अगले 6 महीने काम कर। पहले 6 महीने तुझे पैसा नहीं दिखेगा, पर 6 महीने बाद जब दिखना शुरू हो जाएगा तो बड़ी बड़ी तादाद में दिखेगा। तो मैंने उसे कहा कि आज तक तुझे लोगों ने यूज किया है, आज तू खुद के लिए यूज कर और देख कर सकता है कि नहीं कर सकता है। अगर नहीं कर सकता है तो वापस जाके उनको मिल और लेट देम यूज यू। अगर तू खुद को यूज नहीं कर सकता है तो वापस जाके उनको मिल, वो तुझे यूज करेंगे। एटलीस्ट कोई तो यूज करे। तो ऐसे ही लोग मुझे मिलते हैं, बोलते हैं सर लक मेरा साथ नहीं दे रहा है। मैं उनको बोलता हूं तू भी लक का साथ मत दे। अगर लक तेरा साथ नहीं दे रहा है तो तू भी लक का साथ मत दे। तू क्यों लक लक करते बैठा हुआ है? देखिए लक का ऐसे है कि बहुत सारे उसके ऊपर फ्रेजेस बने हुए, कोट्स बने हुए। फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। जो ब्रेव लोग हैं उनको ही लक साथ देता है। ओके, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। जो खुद की मदद करते हैं भगवान उन्हीं की मदद करता है। मतलब आपको कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। When going gets tough, tough gets going। आगे जाना जब टफ हो जाता है तो टफ लोग ही आगे जाते हैं। मतलब आपको बढ़ते रहना है, ठीक है। ये लक के ऊपर मैं आपको स्टोरी एक बताता हूँ, एक एग्जांपल बताता हूँ। एक बार दो दोस्त रहते हैं बचपन में, बच्चे रहते हैं। एक जो रहता है वो बहुत अमीर घर से रहता है, अमीर का बेटा रहता है, मतलब राजा का बेटा रहता है। और दूसरा रहता है वो बहुत गरीब घर से रहता है। ओके, दोनों आपस में बहुत फिट, बहुत क्लोज दोस्त रहते हैं और दोनों को एक दूसरे के बिना चैन नहीं रहता, ऐसे दोस्त रहते हैं। अचानक से क्या हो जाता है कि वो जो गरीब इंसान जो है उसको गांव छोड़ के जाना पड़ता है। तो वो अपने फैमिली को, बच्चे को लेके वो गांव छोड़ के चला जाता है। फिर वो लोग कुछ दूसरी जगह जाते हैं। वहां पे वो जो गरीब आदमी है उसका देहांत हो जाता है, बच्चा बड़ा हो जाता है। पर बच्चा बहुत स्मार्ट रहता है, तो वो कुछ ना कुछ करके थोड़ा कुछ इंडस्ट्रियल काम सीख लेता है। काम सीख के छोटा सा अपना वर्कशॉप डालता है। वर्कशॉप में ऑर्डर्स बना के कारखाना बना देता है। शादी हो जाती है और सडनली वो कारखाने में बहुत बड़ी आग लग जाती है और पूरा आग में जो है पूरा बर्बाद हो जाता है। वो बैक टू जीरो आ जाता है। जब वो जीरो आ जाता है तो वो और उसकी बीवी जो है चिंता करते रहते कि अब क्या होगा, ये तो पूरा लॉस हो गया, इतना जो बनाया था। तो वो बीवी बताती है कि आप जो बताते हो हमेशा कि बचपन में आपका एक दोस्त था जो बहुत अमीर घर से था, आप उसको जाके मिलिए, शायद वो कुछ हेल्प कर सकता है। तो ये भी सोचता है सही बात है ये। अब ये जो बचपन में जो अमीर घर से जो बच्चा था वो अब बड़ा हो गया, वो भी तो बड़ा हो गया, अब वो राजा बन गया, ठीक है। तो ये उसे मिलने चला जाता है। जब मिलने चला जाता है तो वो बहुत खुश हो जाता है, बोलता है अरे दोस्त कहाँ था इतने सालों तक मिला नहीं, कैसे क्या चल रहा है? तो बोलता है बताता हूँ, बहुत बुरी बात हो गई कि मैंने ऐसे ऐसे हम दूसरे गांव चले गए, वहां पे मैंने कुछ इंडस्ट्रियल काम सीखा, फिर वर्कशॉप डाला, कारखाना डाला, बड़ा हो गया कारखाना, पर आग लग गई और पूरा बर्बाद हो गया, पूरा जल गया। तो ये राजा बोलता है अरे तू डरता क्यों है, तेरा दोस्त यहाँ पे बैठा है जो कि राजा है, तू टेंशन क्यों लेता है, चल खाना खा, पहले खाना खा। खाना जैसे हो जाता है तो बोलता है तू डर मत, मैं तेरा दोस्त हूं, यहाँ पे बैठा हूं। बोलता है प्रधान जी इधर आओ, इसको एक बकरी दे दो। अभी इसे समझ में नहीं आता है कि मैं परेशानी में हूं और ये बोलता है बकरी दे दो, पर करेगा क्या, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। बोलता है ठीक है चलो कुछ दे ही रहा है, ले तो नहीं रहा है। ये बकरी लेता है, घर चला जाता है। घर जाने के बाद बीवी को बताता है तो बीवी बोलती है चलो ठीक है कुछ तो दिया तो है, बच्चे के दूध का इंतजाम हो जाएगा, बच्चा छोटा है। तो 10-15 दिन हो जाते और वो बकरी मर जाती। अभी देखो
बुराई में और बुराई। जब बकरी मर जाती है तो वापस बीवी बोलती कि अब जाइए वापस वो फ्रेंड के पास जाइए, शायद लास्ट टाइम कुछ नहीं दे पाया, इस बार कुछ देगा। फिर से वो फ्रेंड को मिलने चाहता है, फ्रेंड बोलता है अरे दोस्त आ जा, कैसे हो, चल खाना खा। क्या हो गया? बोलता है ऐसा ऐसा हो गया, एक बुरी बात है। क्या हो गया? तो वो बकरी मर गई। बोले कोई टेंशन नहीं, प्रधान जी इधर आओ, इसको एक बकरी दे दो। फिर से प्रधान जी बकरी लेके आते हैं, ये बकरी लेके चला जाता। फिर बीवी को बोलता है, बीवी बोलती है चलो ठीक है देख लेते हैं आगे। 10-15 दिन हो जाते, ये बकरी भी मर जाती। फिर से बीवी बोलती है अब तो अभी तो जाओ, शायद अलग मूड में रहेंगे, कुछ दे देंगे। तो वापस वो अपने फ्रेंड को मिलने चला जाता है, राजा को मिलने चला जाता है। राजा को बोलता है, तो राजा बोलता है कि डर मत प्रधान जी, इसको एक बकरी दे दो। फिर से बकरी लेके चला जाता है घर पे। अब क्या होता है, 15 दिन 1 महीना हो जाता है और उस बकरी को और एक बच्चा जन्म देती है वो बकरी, मतलब और एक बकरी आ जाती है घर पे। दोनों खुश हो जाते हैं, बोलते हैं चलो और एक बकरी आ गई तो आगे अच्छा होगा। पर वो उसकी बीवी बोलती है कि जब हम मुसीबत में थे तो आप आपके दोस्त को मिलने गए थे, अब एक बकरी ने और जन्म दिया है तो ये न्यूज भी तो आपके दोस्त को बतानी है, आप जाके उन्हें बताइए। तो ये चला जाता है। वहां पे दोस्त बोलता है अरे आ जाओ, क्या हो गया, आ जाओ खाना खाओ चलो। क्या हो गया? मुसीबत हो गई? बोल रहा है नहीं, अब एक थोड़ी गुड न्यूज है। बोले क्या गुड न्यूज है? वो मैं बकरी लेके गया था, उस बकरी ने और एक बकरी को जन्म दे दी। तो ये दोस्त बोलता है अच्छा चलो ये बहुत अच्छी बात है, प्रधान जी इधर आओ, इसको एक गांव दे दो। तो अभी ये दोस्त को समझ में नहीं आता है कि मैं बहुत ज्यादा जब मुसीबत में था तो मुझे ये बकरी दे रहा था, अब थोड़ा कुछ अच्छी न्यूज लेके आ रहा हूं तो ये पूरा गांव दे रहा है। तो वो बोलता है, अपने दोस्त को पूछता है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं मुसीबत में था बहुत ज्यादा तो एक बकरी दे दी तू, और अब थोड़ी मुसीबत हल होने लगी है तो तू गांव दे रहा है। तो वो दोस्त बोलता है, राजा बोलता है हाँ, मैं उस वक्त तुझे बकरी दे रहा था क्योंकि तेरे बकरी मरने के दिन चल रहे थे, अब मैं तुझे गांव दे रहा हूं क्योंकि तेरे बकरी बढ़ने के दिन चालू हो गई। देखिए लक ऐसे काम करता है, जब आपके बकरी मरने के दिन चालू रहते हैं, मतलब किसी एक साहित्यिक बोलते हैं जिसको, राइटर को, किसी ने ये पूछा कि आप लक पे बिलीव करते हो क्या, तो उसने कहा मैं लक पे बिलीव नहीं करता पर मैं बैड लक पे करता हूं। ठीक है, तो जब आपका बैड लक चलता है तो आपको बकरी के इतना ही मिलेगा रिटर्न, ओके, मतलब परचूरन, छुट्टा पैसा। लेकिन जब लक शुरू हो जाएगा, जब वो ट्विस्ट मारेगा तो ऐसा गांव के स्वरूप में आएगा आते वक्त, ओके। तो वो राजा बोलता है कि उस वक्त मैं तुझे गांव देता तो गांव भी तू उजाड़ देता, अब तेरे बकरी बढ़ने के दिन चालू हो गया, अब मुझे पता है तू एक गांव के 2 गांव बना। तो लक इस प्रकार से काम करता है। तो खुद पे ट्रस्ट रखिए, अपने लक पे भी ट्रस्ट रखिए, और जो है अपनी टीम को साथ में लेके चलिए, ओके। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मेरे ख्याल से मैंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताई है। प्रतीक भाई नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। प्रतीक जी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, शायद प्रतीक जी को रेंज वहां पे कम है। तो देखिए, मैंने आपको जो जो बताया सिर्फ 2 मिनट में, उसका मैं आपको फिर से रिकैप हम ले लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि मेरा एक्सपीरियंस, मैंने आपको बताया क्या है, मेरी सक्सेस स्टोरी आपको बताई। उसके बाद मैंने आपको बताई ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, जिस इंडस्ट्री में आप नोइंगली और अननोइंगली यहाँ पे इस इंडस्ट्री में आए हो, ये इंडस्ट्री का दायरा कितना बड़ा है। आप जिस एरिया में आज तक गए नहीं हो, जिस एरिया का नाम आपने आज तक सुना नहीं है, उस एरिया से शायद आपको लाइफ का सबसे बड़ा पैसा आ सकता है, ओके। तो इस बिजनेस की कोई बाउंड्रीज नहीं है, आप कोई भी बिजनेस शुरू करो 1 किलोमीटर से ज्यादा फैल नहीं सकते। पर यह बिजनेस ऐसा है कि भारत के कोने कोने में और बाद में चल के वर्ल्ड के कोने कोने में फैल सकता है। आपको पता नहीं आपकी टीम कहाँ कहाँ जा सकती
सिर्फ लोगों को मिलना है, लोगों को फोकस्ड कराना है, अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम अपने नेटवर्क की भलाई के लिए, अपने टीम में जुड़ा हुआ हर आदमी जो है उसकी डेवलपमेंट होना, ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसे ध्यान में रखिए। बाद में मैंने आपको बेनिफिट्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग बताए, बाद में मैंने आपको बताया कि ये लक क्या होता है, और इस लक जो है उन्हीं को फेवर करता है। जब ये ट्विस्ट मारेगा, जब ट्विस्ट आएगा तो ऐसे आएगा, आपको बोल के नहीं आएगा, पर आपको गिनने को टाइम नहीं मिलेगा, इतना इसका दायरा है, इतना इसका रेंज है। ओके, तो आज के हम वाणी को मैं फिर एक बार आप सब लोगों को दीपावली की शुभकामना देता हूं, और यहीं पे अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, Nilesh sir, for the wonderful session you had today. I believe आज जितने participants connect हुए होंगे, वो चीजें connect हुई उनको, वो जो actually वो समझना चाहते थे, जो वो आज यहाँ पे एक mindset लेके आए थे, वो उनको यहाँ पे क्लियर हुआ, उनको वो समझ आया, वो आज यहाँ पे कनेक्ट कर पा रहे हो। ये चैट बॉक्स बता रहा है कि कितना अच्छा आपका सेशन उनको लगा। सो एवरीवन गो ऑन द चैट बॉक्स और ये टाइप करिए, बताइए कि कैसा सेशन लगा आपको आज नीलेश देसाई सर का। ये वो शख्स है जिन्होंने ई बायोटोरियम में आज अपने इनकम करोड़ में क्रॉस कर ली है और एक पोजीशन यहाँ पे अचीव कर ली है, जो पोजीशन सबका एक एम है, सबके लिए एक टारगेट है आज ई बायोटोरियम में, और वो पोजीशन है ब्लैक डायमंड, और वो बन चुके हैं। और मैं आपको बता दूं माय डियर फ्रेंड्स, ये एक फाउंडर लीडर है, मतलब महाराष्ट्र में एक पहला कदम जिसने रखा ई बायोटोरियम में, वो रखा था नीलेश देसाई सर ने, और आज देखिए इतना बड़ा एम्पायर क्रिएट कर लिया, अपने टीम में इतने ब्लैक डायमंड्स क्रिएट किए, बताता है इनका सीरियसनेस और डेडिकेशन। तो जल्दी से हम एक दो लोगों की शेयरिंग लेके उनसे पूछेंगे कि आज उनको कैसा लगा सेशन आज का। तो मैं बुलाऊंगा पहले परमेश्वर भूपी जी को। वेलकम परमेश्वर जी।